मित्रों, आज हम जो देख रहे हैं कि चारों ओर अधर्म का बोलबाला है। धन और बल के दम पर लोग कमजोर आदमी को परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोभ के कारण रिश्तों को तार तार करने से भी नहीं चूकते। और इसे देखकर लोग यही सोचते हैं कि भाई ये तो कलयुग है और कलयुग में सब कुछ संभव है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस अधर्मी और श्रापित युग अर्थात कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इससे जुड़ी कथा का वर्णन भागवत पुराण में बताया गया है और आज हम आपको वही कथा विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। ये कथा उस समय की है, महाभारत युद्ध हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। उधर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मनुष्य शरीर का त्याग कर दिया था। श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम लौटने के बाद पांडव भी अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंपकर महाप्रयाण यानी अपनी अंतिम यात्रा पर चल पड़े। इसके बाद अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का पूरी पृथ्वी पर शासन चलने लगा और उनकी प्रजा भी खुशहाल रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कई वर्ष बाद जब एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय यात्रा के दौरान कुरजांगल देश में विश्राम कर रहे थे तो उनके शिविर के थोड़ी ही दूरी पर एक विचित्र घटना घटी। राजा परीक्षित ने देखा कि उनके शिविर से थोड़ी ही दूरी पर धर्म एक बैल का रूप धारण कर एक ही पैर पर घूम रहा है। फिर उन्होंने देखा कि पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण कर बैल रूपी धर्म से मिलने आ रही हैं। फिर परीक्षित ने देखा कि जब गाय रूपी पृथ्वी देवी बैल से मिली तो उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। धर्म रूपी बैल ने गाय रूपी पृथ्वी देवी से पूछा, हे कल्याणी, आपका मुख मलिन क्यों लग रहा है और आपका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होता जा रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप अपने हृदय में कोई दुख दबाकर बैठी हुई हो, या फिर मेरे पैरों को देखकर आपको ये डर सता रहा है कि अब आप पर अधर्मी पुरुष राज करेगा, या फिर तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है कि अब वेद नाम मात्र के ब्राह्मणों के हाथों की कठपुतली बनने वाली है। हे देवी, या फिर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, क्योंकि श्री कृष्ण के जाने के बाद से इस लोक में हर दिन अधर्म की बढ़ोतरी होती जा रही है। बैल रूपी धर्म की बात सुनकर गाय रूपी पृथ्वी देवी रुंधे स्वर में बोली, हे धर्म, तुम जो भी मुझसे पूछ रहे हो वो तो तुम पहले से ही जानते हो। मैं इन चीजों के बारे में क्या बतलाऊं? कुछ समय पहले तक तुम अपने चारों चरणों पर खड़े थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष सहित 39 गुण विद्यमान थे। परंतु आज तुम अपने एक चरण पर खड़े हो और पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गए हो। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। इतना ही नहीं, अब मेरा सौभाग्य भी समाप्त होने वाला है, क्योंकि जिस भगवान श्री कृष्ण की छाया मेरे ऊपर थी वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। इतना कहकर पृथ्वी धर्म के आगे रोने लगी। इस तरह धर्म और पृथ्वी देवी आपस में बात कर ही रहे थे कि राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी मनुष्य हाथ में डंडा लिए उनके पास आया और उन दोनों को जोर जोर से डंडे से मारने लगा। फिर वह राजवेशधारी मनुष्य गाय और बैल दोनों को लात मारने लगा। इस तरह एक गाय और बैल को प्रताड़ित करता देख राजा परीक्षित से रहा नहीं गया और वे शिविर से निकलकर धनुष उठाए उस राजवेशधारी मनुष्य की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारते हुए कहा, रे नीच, तुम कौन हो जो बलवान होकर इन दोनों निर्बल पशुओं को मार रहे हो? तूने एक नाटककार की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः तू वध के योग्य है। फिर उन्होंने बैल रूपी धर्म से पूछा, हे बैल, आपके 3 पैर कहाँ गए और आप एक ही पैर से कैसे चलते फिरते हैं? यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। फिर गाय से राजा परीक्षित ने कहा, हे गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। अब आप रोए नहीं। जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। इसके बाद बैल रूपी धर्म बोले, हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। आप जब तक इस पृथ्वी पर हैं तभी तक धर्म का आचरण शेष है। आपके जाने के बाद यहाँ अधर्मियों का शासन हो जाएगा। इस तरह धर्म रूपी बैल ने राजा परीक्षित को कई दिव्य वचन कहे, जिसके बाद राजा परीक्षित ने बैल रूपी धर्म और गाय रूपी धरती से कहा, हे वृषभ और गौमाता, आप दोनों मुझे कोई साधारण पशु नहीं लगते, बल्कि इस रूप में कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। इतना कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार उठाई और उस राजवेशधारी मनुष्य को मारने दौड़े।
तभी वह मनुष्य अपने असली रूप में आ गया और बतलाया कि हे राजन, मैं कलयुग हूँ और अब इस पृथ्वी पर निवास करने आया हूँ और इस समय आपका शरणार्थी हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। कलयुग की बातें सुनकर राजा परीक्षित ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उसे मारने का निर्णय त्याग दिया और बोले, हे दुष्ट, यदि तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो तो अभी मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अधर्म, पाप, लालच, चोरी, कपट आदि का कारण तुम ही हो। तब राजा परीक्षित की बातें सुनकर कलयुग ने कहा, हे राजन, मैं कहाँ जाऊं? इस समय तो पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज है। कृपया कर मुझे अपने राज में रहने के लिए कोई जगह दीजिए। कलयुग की बातें सुनकर राजा परीक्षित बहुत सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद बोले, हे दुष्ट कलयुग, तुम असत्य, मद, काम और क्रोध का जहां निवास होता है वहां रह सकते हो। परंतु कलयुग ने कहा, राजन, मेरे लिए ये स्थान अपर्याप्त है, मुझे रहने के लिए और भी कोई जगह दीजिए। तब परीक्षित बोले, चलो तुम सोने में रह सकते हो। फिर कलयुग बोले, हे राजन, आपके रहते मैंने स्थानों को छोड़कर कहीं भी अपना पांव नहीं पसारूंगा, परंतु आपके जाने के बाद मैं संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने लगूंगा। फिर जब राजा परीक्षित वहां से जाने लगे तो कलयुग ने उनके मुकुट में अपना निवास स्थान बना लिया, जो स्वर्ण अर्थात सोने का था। फिर कुछ दिनों बाद जब एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई तो एक नए युग का आरंभ हो गया, जो कलयुग कहलाया। और आज हम और आप उसी कलयुग में जी रहे हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको कलयुग के आरंभ होने से जुड़ी ये कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।